में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किया और जनता से आरजेडी उम्मीदवार दीपक यादव के लिए वोट की अपील की। साथ ही ये कहा कि सत्ता में आने के बाद जनता से 10 किलो अनाज देने और आरक्षण को कभी खत्म नहीं होने का वादा किया है। तो देखिए यहाँ पर वोट की अपील की, साथ ही ये कहा कि सत्ता में आने के बाद जनता से 10 किलो अनाज देने और आरक्षण को कभी खत्म न होने का वादा किया। तेजस्वी यादव की हरनाटाड़ में सभा, आरजेडी उम्मीदवार के लिए ये चुनावी सभा की गई। बता दें आपको, यहाँ पर आरजेडी उम्मीदवार दीपक यादव के लिए वोट की अपील की गई। ये चुनावी सभा जाना चला कि महागठबंधन से लालू जी, राहुल गांधी जी, हमनी के सब लोग यहाँ से प्रत्याशी दीपक जी के बनेले बानी, ये चुनाव लड़त रहे और वह लोग से अपील करे आयल बानी, एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से भाई दीपक के जिताओ। बेतिया के वाल्मीकि नगर से एनडीए उम्मीदवार सुनील कुमार के लिए जनसंपर्क अभियान चलाया गया। बिहार के मंत्री मदन सहनी ने गांव-गांव घूमकर लोगों से बीजेपी उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगा और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी पर निशाना साधा। कहा कि मुकेश सहनी मल्लाह और निषाद समाज को ठगने का काम कर रहे हैं। आज जो उनके साथ तेजस्वी के साथ हमारे वीआईपी के नेता घूम रहे हैं, वह समाज में भ्रम फैलाने का उन्होंने काम किया। लोगों को उन्होंने यह कहा था कि जो हमको आरक्षण देगा हम उसके साथ गठबंधन करेंगे। तो हम जरा उनसे यह पूछना चाहते हैं और जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आपने उसके साथ गठबंधन कर लिया जो 15 साल तक बिहार में मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने एक पंचायत के अंदर में हम लोग को आरक्षण नहीं दिया। एनडीए उम्मीदवार आरके सिंह ने शाहपुर प्रखंड के कई गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया और जनता से देश को मजबूत करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने की अपील की और लोगों से देश के विकास के लिए वोट मांगा। हालांकि आरके सिंह के गांव में पहुंचने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो आरके सिंह का यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने की यहाँ पर अपील की। आरके सिंह ने जनसंपर्क अभियान चलाया। बताते चले आपको, जनता का खूब उनको प्यार मिला। कटोरिया से बीजेपी विधायक डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम और बीजेपी नेता किमी आनंद ने जनसंपर्क अभियान चलाया। घर घर जाकर केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और वाल्मीकि नगर से एनडीए उम्मीदवार सुनील कुमार के लिए वोट की अपील की और अब की बार 400 पार के नारे को बुलंद करते हुए जीत का दावा किया। ये जो वीरों की भूमि है, थारुओं की भूमि है, उनका जो आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति समर्पण है, भाजपा के प्रति समर्पण है, एनडीए गठबंधन के प्रति जो समर्पण है वो अविस्मरणीय है और हमें पूर्ण विश्वास है कि किसी भी सूरत पर यह सीट एनडीए को जाएगी और पुनः तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री पद का शपथ लेंगे और 400 ही नहीं 400 पार करके भाजपा इस बार सरकार में आएगी। गोपालगंज में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने एनडीए उम्मीदवार डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के लिए रात्रि चौपाल लगाया और लोगों से वोट की अपील भी की। सुनील कुमार ने चुनाव को लेकर के एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि गोपालगंज समेत पूरे बिहार में एनडीए बेहतर प्रदर्शन करेगा क्योंकि हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। जो हमारे उम्मीदवार हैं डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जो तिरछा पर चुनाव लड़ रहे हैं और 25 को मतदान है, हम समझते हैं कि न सिर्फ गोपालगंज में भारी मतों से उनकी जीत होगी, लेकिन एनडीए पूरे सूबे में, बिहार में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। लेकिन हम लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। कैमूर में श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने आरजेडी उम्मीदवार सुधाकर सिंह पर निशाना साधते हुए सुधाकर सिंह को कलयुग का ताड़का बताया और कहा कि पीएम मोदी ने बीजेपी के नौजवान उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी को कलयुगी ताड़का का वध करने के लिए भेजा है। सारा देश अपना है, कोई कहीं से आके लड़ सकता है और उनको पता नहीं है। मिथिलेश तिवारी जी ने 34 साल पार्टी संगठन में काम किया है, खून पसीना बहाया है। वो कुशल संगठन करता है
वहां तो मोदी जी ने उनको भेजा है, मिथिलेश तिवारी जी को, कि जाओ वहां कलयुग में भी एक तड़ुका, छोटा मोटा तड़ुका उत्पन्न हो गई है, उसका वध करना है। अब तुम नौजवान हो, तुम ही उसका वध कर सकते हो। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।